जबलपुर में भीषण गर्मी के बीच जनता की आवाज बनकर भूख हड़ताल पर डटी पार्षद मुकीमा और उनके पति याकूब अंसारी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। वीओ जबलपुर के मुस्लिम बहुत डॉक्टर जाहिद हुसैन वार्ड की पार्षद मुकीमा और याकूब अंसारी मंगलवार से दमोह नाका जोन में भूख हड़ताल पर थे। मांग थी दारुल उलूम से 4 खंबा तक सड़क, 4 इंच की नर्मदा पाइपलाइन, गोहलपुर में सामुदायिक भवन और नियमित सफाई जल निकासी सहित 15 सूत्रीय मांगे। भूख हड़ताल के तीसरे दिन नगर निगम के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अफसरों ने विधायक लखन खंडौरिया और नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, जिसके बाद अनशन तोड़ा गया। 1 साल से सफाई, पेयजल और पार्षद मत के विकास कार्य और क्षेत्र के विकास कार्य के मसले उठाए जा रहे थे। लगातार निवेदन, आग्रह, पत्राचार के बाद भी अनसुनी करी गई। नगर निगम की सदन के अंदर भी उठाया गया, लेकिन नगर निगम की नगर सत्ता जो है कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर जब हमारे इलाके के अंदर ये स्थिति पैदा हो गई कि यदि इस गर्मी के अंदर अगर समाधान नहीं हुआ तो लोग प्यासे तो परेशान है ही है, लेकिन गंदगी से जो महामारी फैल जाएगी, ये अंदेशा पैदा हुआ। हमारे यहाँ 18 कंजर्वेंसियाँ हैं और 4 नाले हैं, जिसकी सफाई उन्होंने अभी तक नहीं कराया और 15 दिन पर बरसात आने वाली है। यदि मान लो बरसात आ जाएगी तो हमारे पूरे वार्ड के अंदर जलमग्न हो जाएगा। मतलब गर्मी में हमारे वार्ड की जनता पानी के लिए परेशान थी, या बरसात में फिर ओझल पड़ावन की स्थिति पैदा होगी। और रोड निर्माण के साथ साथ नाली नर्दे के निर्माण के साथ साथ हमारे वार्ड में एक स्कूल है, जिसको 1 साल पहले नगर निगम ने जर्जर भवन के नाम पर तोड़ दिया है, उसका एक हॉल को, जिसकी वजह से हमारे 3 कमरे में बच्चियां नहीं जा पा रही पढ़ाई, और तो उनकी पढ़ाई 1 साल से प्रभावित हो गई है। और एक सामुदायिक भवन की डिमांड हमने किया था कि जब महापौर जी 2200 करोड़ रुपए का बजट लाते हैं तो अब गरीब क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन बनाने में उनको आनाकानी नहीं करना चाहिए। उस पर उनको वहाँ के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसलिए जो है हम लोग बेबस और मजबूर होकर ये स्थिति पर आए हैं कि भाई आज दारुल उलूम से लेके 4 खंबा तक एक नाला था, जो काली चाय से कब्रस्तान की गेट तक बन गया, और उसके पीछे टक्का ग्राम जो पहाड़ी इलाके का आ रहा वहाँ बन गया। बीच में हमारा वार्ड फंस रहा। अगर यदि वो नाले को नहीं बनाया जाएगा तो उस इलाके में भी बारिश में जलमग्न होगा। इस इलाके कुल मिला के एक भारी परेशानियों की वजह से इतने बड़े कठोर कदम उठाना पड़े। और हम लोग आज अपने अमरशन के आज तीसरे दिन पे हैं। हमारी श्रीमती मुकीमा अंसारी जो पार्षद हैं उस इलाके की, उनकी हालत आज दयनीय हो चुकी है। उसके बावजूद हम लोगों ने ये तय किया है कि हम उस आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए क्यों ना हमें अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, जो अनदेखी करके, अनसुना करके पक्षपात कर रहा है हमारे क्षेत्र। 3 दिनों का आपको यहाँ बैठे हुए नगर निगम प्रशासन कोई अधिकारी कर्मचारी आपको आया बातचीत के लिए? कल नगर निगम अपर आयुक्त और कार्यपालन यंत्री और कई अधिकारी आए थे, उनसे 1.5 घंटे की वार्तालाप हुई और उसके बाद 2 मुद्दों पर वो सहमति नहीं बन पाई, जिसमें एक सामुदायिक भवन और स्कूल के निर्माण के लिए। अब स्कूल के निर्माण को वो टेक्निकल इशू बता रहे हैं कि भाई ये शिक्षा विभाग इसका निर्माण कराए, जबकि यही नगर निगम है। शहर जबलपुर के अंदर हम दर्जनों ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया। अस्पागुल्ला वार्ड में काम किया, चेरीताल में काम किया, इवन जाकिर हुसैन वार्ड में भी बाउंड्री बाज दिले गए, और कई काम नगर निगम ने किया। स्कूल का काम या कोई निश्चित रूप से आपकी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है, जन सरोकार से जुड़ी हैं, कि लगता है कि इतने बड़ी मुहिम में कांग्रेस ने आपको तनहा छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ पूरी तरह साथ में है, और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं वो निरंतर हमारे धरने पे आ रहे हैं, संपर्क करके हमारा समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो हमारे पार्षद दल के साथी हों, माननीय विधायक जी हों, पूर्व विधायक हों, सारे लोग, और पार्टी अध्यक्ष हों, सारे लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। याकूब जी, आखिरी सवाल, इतनी भीषण गर्मी में भूखे प्यासे रहना बहुत बड़ी बात होती है। इस सब के बावजूद यदि नगर निगम प्रशासन ने आपकी मांगें नहीं माना तो आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हम अन्न छोड़े हैं, खाना पीना छोड़कर सिर्फ पानी पीकर आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी बात, हमने कहा कि 24 घंटे का हमने टाइम दिया है कि 24 घंटे और नहीं मानी जाएगी तो हम फिर जल भी छोड़ देंगे, जल ग्रहण करना बंद कर देंगे। और यदि मेरी मौत होती है, मेरी बीवी की, तो उसका पूरी जिम्मेदार नगर सत्ता होगी और नगर निगम प्रशासन। वही पार्षद मुकीमा ने कहा है कि हमने जनता के लिए अन्न त्यागा
अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे। निगम ने जो वादा किया है, हम उम्मीद करते हैं काम जल्द शुरू होगा और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बताते चलें कि पार्षद मुकीमा की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनका कहना साफ है, वादे पूरे नहीं हुए तो फिर सड़क पर उतरेंगी। दरअसल जब जनप्रतिनिधि जनता के लिए भूखे रहते हैं तो सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। शिद्दत की गर्मी के बीच मुकीमा और याकूब ने 3 दिन तक भूखे रहकर जनता के लिए खुद की सेहत की परवाह नहीं की। आखिरकार उनकी मेहनत, उनका जज्बा काम आया। आखिर में हम यही कहेंगे कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ तारिक हुसैन की रिपोर्ट, जबलपुर।